जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हिंदी में इसको बोला जाता है वृत्तों से संबंधित एक क्षेत्रफल। देखिए, एरिया वाले जो जो चैप्टर हैं, एक चैप्टर 12 है और एक चैप्टर 13 है। इंग्लिश में बच्चे इसको मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं और हिंदी माध्यम के बच्चे एक क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मेंसुरेशन में जो सबसे पहला चैप्टर हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए, चैप्टर में सर्कल की बात होगी, सर्कल के एरिया की बात होगी, सरकमफ्रेंस की बात होगी। एक डायग्राम दे रखा होगा और उस डायग्राम को ध्यान से समझकर हम लोगों को किसी एक स्पेसिफिक फिगर का एरिया फाइंड करना होगा, पैरामीटर फाइंड करना होगा, सरकमफ्रेंस फाइंड करनी होगी। तो देखिए बच्चे, जब हम बात करते हैं सर्कल की, सर्कल वृत्त की बात की जाती है बच्चों, तो देखिए आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेटा जो बेसिक्स हैं वो आपको जो मालूम होने चाहिए वो क्या है बेटा, कि जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारे लिए सर्कल है, ये हमारे लिए क्या है, सर्कल है भैया, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए होता है सेंटर, सेंटर हिंदी माध्यम के बच्चे बोलते हैं केंद्र, केंद्र, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भैया, ये हमारे लिए हो जाएगी रेडियस, ये हमारे लिए हो जाएगी रेडियस, ये रेडियस है भाई, ठीक है। अच्छा, इसी रेडियस को अगर मैं पूरा आगे तक एक्सटेंड कर दूं, तो मतलब पूरा वहां तक मिला दूं, तो तब वो क्या बन जाती है भाई, तब वो बन जाती है डायमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। तो देखिए बच्चे, होता क्या है, जो रेडियस है उसको अगर हम दुगना करें तो क्या आ जाता है भैया, डायमीटर आ जाता है। यानी कि अगर मान लो डायमीटर मालूम है तो उस डायमीटर को आधा करके भैया हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा भैया, R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है, R इक्वल टू D/2। अब देखिए, कुछ बातें बेटा आप लोगों को याद रखनी होंगी। देखो, ये तो आपको मालूम है भाई, ये तो आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में ही मेरे बच्चों, जैसे सर्कल पे कहीं पर भी कोई से भी दो पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट वो ले लिया भैया, दो पॉइंट ले लिया ना, तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी ना, दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। इस लाइन को बोला करते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे भैया, कॉर्ड। हिंदी माध्यम के बच्चे बोलते हैं जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। अंग्रेजी में कॉर्ड, हिंदी माध्यम के बच्चे बोलेंगे जीवा। अब जैसे ये कॉर्ड है, कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है, कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है। एक कॉर्ड ऐसी होती है जो सेंटर से जाती है। देखो, कॉर्ड तो ऐसे इनफाइनाइट होंगे ना, इसके अंदर कई सारी कॉर्ड हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती है। एक कॉर्ड ऐसी होगी जो कहां से पास करेगी, जो सेंटर से जाती होगी। तो वो जो कॉर्ड सेंटर से जाती है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, और वो जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है उसको डायमीटर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। कि अगर मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो वहां पर एक पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट जो है इस सेंटर से होते हुए यहां से निकल गया, तो समझ लो इससे बड़ी कॉर्ड बन ही नहीं सकती। और ये जो सबसे बड़ी कॉर्ड है इसका नाम होता है क्या, डायमीटर। डायमीटर बोले तो क्या, रेडियस का डबल, रेडियस का दुगुना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलो भाई, ठीक है, ये तो होगी भैया, ठीक है, हमारे लिए कॉर्ड हो गए, ठीक है। कॉर्ड भी आप समझ गए कि सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो उनको ज्वाइन करके हमें क्या मिल जाती है, कॉर्ड मिल जाती है, ठीक है। तो ये कॉर्ड है भैया, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। साथ साथ मेरे दोस्तों, ये समझ लीजिए कोई सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क, ठीक है। अब सर पार्क में जाते हैं भैया, एंट्री करते हैं, ठीक है जी, फिर हम वॉक करना शुरू कर देते हैं, वॉक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना, आपने कनॉट प्लेस में वो सेंट्रल पार्क देखा हो, तो वो भी तो ऐसे सर्कुलर ही है पूरा, ठीक है। तो वही फिर हम चक्कर लगाते रहते हैं ना, तो वही है बेटा, मतलब हम नहीं, मतलब आशिक लोग वहाँ पर घूम के ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से अगर मान लो आपने चलना शुरू किया, पूरा एक चक्कर अगर आप लगा देते हैं भाई, पूरा एक चक्कर, तो समझ लो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बताओ तुमने कितनी दूरी तय करी, कितना डिस्टेंस चले हो। यहां से चलना शुरू किया, टिक 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 टिक, और दोबारा भैया यहां पहुंच चुके हो आप लोग, ठीक है। तो कितनी दूरी आपने तय करी, उस दूरी को बोला जाता है सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं भाई, सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस। हिंदी में बोलते हैं परिधि, परिधि। तो बेटा इसकी वैल्यू कभी अगर आपसे पूछ ली जाए कि सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती कितनी है, तो बेटा उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 2πr,
ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको क्या बताया, रेडियस बता दिया, सेंटर बता दिया, मालूम है आप लोगों को रेडियस डायमीटर की आधी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दो किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर लें भैया तो उनको ज्वाइन करने से कॉर्ड बन जाती है, ये भी आपको मालूम है। सरकमफ्रेंस क्या है भाई, सरकमफ्रेंस अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से हम चलते हुए और चलते हुए बेटा कितनी दूरी हमने तय करी, वो टोटल डिस्टेंस हमारे लिए क्या है, सरकमफ्रेंस है। या फिर आप ऐसे समझ लो ये आपके स्कूल की सर्कुलर बाउंड्री है पूरी, बीच में आपके स्कूल है यहाँ पर, ठीक है जी। अब होता है ना सरकारी स्कूल में तो क्या होता है, बच्चे आधी छुट्टी में भाग जाते हैं, है ना, टाप टाप के भाग जाते हैं भैया। तो भैया प्रिंसिपल साहब ने बोल दिया कि ठीक है भाई, बच्चे आधी छुट्टी में भाग जाते हैं, रिसेस में भाग जाते हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं, गोली हो जाते हैं सारे, ठीक है, मास भंग हो जाता है पूरा भैया, गेट बंद रहता है, पता नहीं फिर भी बच्चे गैप हो जाते हैं। तो इसलिए हम स्कूल में चारों तरफ फेंसिंग करवा देंगे, अजी कांटे वाली पूरी तारे लगा देंगे भाई चारों तरफ। तो भैया वो जो तारे जो लगेंगी वो कितनी लंबी तार लगेगी, पूरे स्कूल के चारों तरफ लगाना है भैया, तारिंग वायरिंग पूरी चारों तरफ करनी है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी भाई, तो उस लंबाई को फाइंड अगर आप करना चाह रहे हो भाई तो भी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा सरकमफ्रेंस। देखो सर्कल के लिए हम यूज करते हैं सरकमफ्रेंस, अगर वही चीज अगर हमारे पास रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, तो वहां पर पेरीमीटर शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। फिलहाल बात हो रही है सर्कल की, सर्कल में हम क्या शब्द यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस, ओके ठीक है सर। अच्छा फिर बेटा अगर मैं बोलूं कि एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क हमारे पास, ठीक है। अब ये सर्कुलर पार्क में भैया हम बीच में ना हरी घास लगाना चाहते हैं। अब वो जो घास जो लगेगी भैया वो यहीं तो लगेगी, बीच का सारा पार्ट घास यहीं तो लगने वाली है। तो इस सिचुएशन में बीच का भी सारा हिस्सा कवर करने वाले हो। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं कहता हूं कि भैया कोई सर्कुलर वॉल है हमारे पास, कोई वॉल है, सर्कल है भैया, ठीक है ना, सर्कुलर बोर्ड है कोई हमारे पास, जैसे ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं भैया, ये चौकोर हो गया भैया, है ना, चार कोने हो गए भैया, इसमें रेक्टेंगल है ये तो, ठीक है। ऐसे अगर रेक्टेंगुलर ना होकर कैसा है, सर्कुलर है भाई, ठीक है। और ये जो इस बोर्ड का जो रंग है, इस रंग को मैं लाल कर देना चाहता हूं, या फिर कोई पीला कर देना चाहता हूं, कोई भी रंग कर देना चाहता हूं, तो कितने हिस्से में रंग करना पड़ेगा, कितने हिस्से में बेटा हमें रंग करना पड़ेगा, उस हिस्से को, उस पोर्शन को, उस भाग को, उस रीजन को एरिया बोला जाता है। क्या बोला करेंगे, एरिया, कि हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं। तो भैया हमें पूरा सर्कुलर पार्ट कवर करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों अगर सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है, सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस बोले तो डिस्टेंस अलोंग द सर्कल, ठीक है जी। सर्कल के चारों तरफ अगर हम एक पूरा एक चक्कर लगा के आ जाते हैं भैया, पूरा एक राउंड, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस हमने कवर करी, उस डिस्टेंस को हमने क्या बोला, सरकमफ्रेंस। और अगर मैं बोलूँ कि बीच वाले पार्ट में कलर करना है, हमें वहां पे घास लगानी है, यानी इस बीच वाले पूरे पार्ट को कवर करना है भैया हमें, तो उस सिचुएशन में क्या निकाला करते हैं, एरिया निकाला करते हैं। अब जैसे ये सर्कल है, कई बार क्या होता है भाई, ये तो सर्कल है ना पूरा, तो यहाँ पे सेंटर है, तो ये बीच का पोर्शन पूरा छोड़ दिया, ये क्या बन जाता है, सेमी सर्कल, क्या बन जाएगा भाई, सेमी सर्कल बन जाएगा। अब अगर मैं पूछ लूं इसका एरिया क्या होगा, एरिया, तो भैया पूरे का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल हो तो क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो आधा सर्कल है, तो भैया इसको भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे भैया। तो ये चीज हमारी हुआ करती है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग को एरिया समझ में आ गया, सरकमफ्रेंस समझ में आ गया, आप लोग को रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड समझ में आ गई। देखिए बच्चे अब यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब जरा हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू करनी है एक्सरसाइज 12.1। 12.1 में कुछ बेसिक चीजें होंगी, फिर अगली एक्सरसाइज पे भी चलेंगे, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पार्ट्स में ये वीडियो चलेगा और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। बाद में जब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा तो फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से सीरीज में निकालूंगा, ठीक है। फिलहाल पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं बच्चे। देखिए एक्सरसाइज 12.1 की बात हो रही है मेरे दोस्तों, और सबसे पहले क्वेश्चन की बात हो रही है। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए रेडियाई की बात कर रहा है। देखो अगर एक सर्कल है तो रेडियस, 2 सर्कल है तो दो अलग अलग रेडियस होगी ना, तो रेडियाई शब्द यूज किया गया। और 2 सर्कल की बात हो रही है। देखो एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, ठीक है। पहले की रेडियस कुछ होगी, पहले की रेडियस कितनी है भाई, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर, और दूसरे की रेडियाई कितनी, दूसरे की रेडियाई भैया 9 सेंटीमीटर,
ठीक है, दो अलग अलग रेडियस है भाई हमारे पास। पहले सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। फिर कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल। ओहो, कहता है कि इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस में अगर इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो एक नया सर्कल बनेगा। बताओ, उसकी भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगी ना, कितनी होगी, उस रेडियस को हम फाइंड करना चाहते हैं भाई। तो देखिए ऐसा है ना, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होनी चाहिए, आप बोलेंगे 2πr1। मैं बोलूं कि इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए, आप बोल देंगे 2πr2। मैं आपसे बोलूं उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए, आप बोल देंगे 2πr3। रेडियस है भैया, है ना, रेडियस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो देखो इसकी सर्कमफ्रेंस में जोड़ोगे इसकी सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को जब मैं प्लस कर दूंगा तो इसने क्या बोला, वो जो भी सॉल्व करके आएगा वही सर्कमफ्रेंस उस बड़े वाले सर्कल की भी है। देखो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, क्या बोला गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of these two circle। उस सर्कल की रेडियस फाइंड करो जिसकी सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के टोटल के इक्वल, समेशन के इक्वल। तो मैंने इसकी सर्कमफ्रेंस लिख दी, उसकी सर्कमफ्रेंस भी लिख दी, और उसकी सर्कमफ्रेंस भी लिख दी, और उसकी सर्कमफ्रेंस को मैंने इन दोनों के समेशन के इक्वल रख दिया भाई। अब देखो भाई, वैल्यूज अभी पुट मत करो, अभी आप इसमें काम कर सकते हैं। 2π यहाँ पर भी है, 2π यहाँ पर भी है। इस 2π को मेरे दोस्तों कॉमन ले लो तो बचेगा r1 प्लस में r2, राइट में क्या बचेगा 2πr3। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं 2π से ये 2π हो जाएगा समाप्त, खल्लास। अब r1 की वैल्यू कितनी है भाई, r1 की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू कितनी है भाई, वो है 9 सेंटीमीटर, और ये राइट में बचा कितना भाई r3, और r3 की वैल्यू आ जाएगी 1909 28 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ गई है दोस्तों। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, कहता है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, फिर से बेटा 2 सर्कल की बात कर रहा है। एक की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस कितनी है भाई, दूसरे की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल की रेडियस हमें दे दी गई, एक की रेडियस 8 दूसरे की 6। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज 2 सर्कल। अब एक नया सर्कल, और वो जो नया सर्कल है उसकी रेडियस पता नहीं क्या है भाई, वो मुझे फाइंड करना है। अब बोला गया उसकी जो रेडियस है ना वो इन दोनों की इन दोनों के एरिया का इक्वल है। उसका जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के समेशन के इक्वल है, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू उसका एरिया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है भाई। ठीक है, देखो इसका एरिया, सर्कल का एरिया होता क्या है, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए पाई आर, लेकिन यहाँ रेडियस क्या है 1 का स्क्वायर। मैं बोलूँ इसका एरिया क्या होगा, आप कह देंगे पाई आर 2 का स्क्वायर, मैं कहूँगा इसका एरिया क्या होगा पाई आर 3 का स्क्वायर। गाइस आप देख सकते हैं दोनों में लेफ्ट साइड से देखो पाई आ रहा कॉमन, क्या बनेगा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर पाई r3 का स्क्वायर। देखो पाई से ये पाई हो जाएगा कैंसिल। अब देखो जो बचा हमारे पास r1 की वैल्यू कितनी है 8, r2 की वैल्यू कितनी है 6, और r3 तो बेटा मुझे मालूम ही नहीं है, वो तो फाइंड करना है। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर 36। तो देखो दोस्तों अब 64 में 36 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 100 r3 का स्क्वायर। अब r3 स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, रूट 100, और जो रेडियस है भाई रेडियस वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 10 होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है समाप्त। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक जरूरी अनाउंसमेंट बच्चों मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इस वीडियो को अनअकैडमी के साथ मिलकर बना रहा हूं, और आगे के आने वाले मेरे कई सारे वीडियोस अनअकैडमी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर हम आपके लिए इसी चैनल पर सभी वीडियोस लेकर आया करेंगे। तो बच्चे अनअकैडमी के द्वारा हर महीने
जो पहला संडे होता है उस संडे पे एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है एसेंड। ओके, तो देखिए ऑल इंडिया चैंपियनशिप है, पूरे इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो देखो आप उनके बीच में कहाँ पर ठहरते हो, उनके बीच में आपकी रैंकिंग क्या है, आप इसके जरिए, इस टेस्ट के जरिए आप पता लगा सकते हो। दूसरी चीज देखो, टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आप लोगों से इस टेस्ट के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं। सिलेबस भैया पूरा एनसीईआरटी का है, ठीक है। 1 घंटे का आपका टेस्ट होता है और जैसे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा कि भैया आपने कितना स्कोर कर रखा है। जहां फिर आपको दिक्कतें आएंगी कि हाँ कुछ क्वेश्चन के अगर आंसर आपको नहीं मालूम और कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कैसे किए जाने चाहिए थे, तो एक पूरी एक एनालिसिस क्लास आपके लिए सेम डे पर ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है बच्चे। तो देखिए 5 लाख तक की, साथ साथ 5 लाख तक की स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका है दोस्तों आपके पास में, ठीक है। तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, इसके लिए आपको अभी रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। तो बच्चे जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा बेटा वो 6 दिसंबर को होगा, संडे का दिन होगा, सुबह 11 बजे, 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच तक बेटा 1 घंटे का टेस्ट है। तो इसमें बेटा आप खुद को पार्टिसिपेट, खुद को आप इसमें बेटा रजिस्टर कर सकते हैं और इस टेस्ट में आप लोगों को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और जो भी आपका रिजल्ट वगैरह आएगा ना तो मुझे जरूर बताना कि हाँ आप लोगों ने कितना स्कोर कर रखा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कहता है कि फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of the each of the scoring region. देखिए बच्चे, बोला गया है कि कोई आर्चरी कंपटीशन है, वो तीरबाजी होती है ना, तीरंदाजी जो होती है, निशानेबाजी की जाती है बेटा। ऐसे इसके बाहर और भी है भाई, ठीक है। तो बोला गया भाई कि इस तरह से सबसे अंदर है गोल्ड, उसके बाहर फिर है रंग इसका रेड, फिर इसके बाहर रंग है भैया क्या, ब्लू। देखो अंदर है गोल्ड, फिर है रेड, फिर है ब्लू, फिर इसके भी बाहर क्या है भाई, ब्लैक, फिर क्या है वाइट। तो ऐसे 5 लेवल हैं इसमें भैया, ठीक है। अब देखिए बोला गया जो सबसे अंदर वाला जो गोल्ड वाला जो रीजन है, इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर, वो डायमीटर कितनी है भाई, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। बोला गया द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। मैं अगर गोल्ड वाले पार्ट की बात करूं तो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो सोचो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, रेडियस तो 21 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगी भाई। 21 का हाफ कितना होता है, 10.5 सेंटीमीटर। 20, या फिर आप चाहो तो इसको 21/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। 21/2 भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारे लिए होगी रेडियस। अब देखिए ऐसा है ना, मुझे इस गोल्ड वाले का एरिया फाइंड करना है, मुझे इस रेड वाले का एरिया भी फाइंड करना है, ब्लू वाले का भी एरिया फाइंड करना है, फिर जो बाकी है उनका भी एरिया फाइंड करना है। मैं 2-3 के आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि करना कैसे है। देखिए पहले मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड है, गोल्ड का एरिया निकालना है। तो देखो सिंपल सा एरिया होता है पाई रेडियस का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में हमें नहीं दी है, तो पाई की वैल्यू जब क्वेश्चन में नहीं गिवन होती तो हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। और जो रेडियस है भाई हमारी रेडियस, रेडियस को जैसे पढ़े मैंने 10.5 लिखा है, आप चाहो तो 10.5 की जगह 21/2 भी लिख सकते हो। और मुझे 21/2 लिखने में ज़्यादा आसान लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो आर का स्क्वायर करना है तो 21/2 का स्क्वायर करना है, यानी 21/2 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है। अब ऐसा करके देखो होगा क्या, 7 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11। और गाइस अब ये हमारे पास बचेगा कितना, 11 × 3 यानी 33 इंटू में 21 अपॉन में रहेगा 2, और 1 3 3, 1 3 3 और 6 9, 3 दूनी 6 अपॉन में 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12। तो बच्चे ये हमारा आ गया एरिया ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड वाला पोर्शन है।
इसका एरिया आ गया भाई, कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें जैसे हमने गोल्ड का एरिया फाइंड किया, अब ऐसे मुझे रेड वाले का भी एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए तरीका क्या होना चाहिए। तो बच्चे मैं क्वेश्चन को अब जरा एक बार आगे पढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन में एक बात बोली हुई थी कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इसका गोल्ड वाले का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ईच अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। भैया यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और ये चौड़ाई भी कितनी है भैया, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, तो सोचो ये बीच की चौड़ाई कितनी थी, ये थी 21 सेंटीमीटर। तो देखो एक सर्कल था अंदर, उसके बाद दूसरा सर्कल आया बाहर। ठीक है, जरा सोचो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर सेकंड सर्कल की बात की जाए, सेकंड सर्कल, तो इसकी रेडियस कितनी हो, अगर इसका मैं पूछूं डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर, तो डायमीटर बेटा किसका हो जाएगा 21। तो देखो ये है ही 10.5 यहाँ से ऐड होगा, 10.5 यहाँ से ऐड होगा, तो 21 प्लस 10.5 प्लस 10.5 21 प्लस 21 ये बन जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बोलूँ कि रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस तो आप बोल देंगे 42 का हाफ कर लेंगे, यानी ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस, ये जो बड़ा वाला जो सर्कल आया भैया, इसकी जो रेडियस निकली कितनी, वो रेडियस हमारे पास आ चुकी है 21 सेंटीमीटर। अब ऐसे समझिए, दोबारा देखिए, ये 21 है, ये 10.5 है, ये 10.5 है, तो पूरी ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 21, ये बन जाएगी हमारी कितनी 42। ठीक है, और 42 हाफ करूंगा तो भैया रेडियस आ जाएगी। अदरवाइज एक तरीका और, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस कितनी थी 10.5, ये कितना है 10.5, 10.5 में 10.5 प्लस करोगे तो भैया यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास 21 सेंटीमीटर, वो आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, जो दूसरा सर्कल हमने बनाया उसका एरिया क्या होगा, तो आप बोल देंगे पाई आर का स्क्वायर। अब पाई तो ठीक है 22/7, रेडियस कितनी है भाई 21, 21 इंटू 21, 7 से 21 कट जाएगा 3, 22 और 21, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 18 1 और 6 दूनी 12 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया है बेटा, ये इस पूरे सर्कल का एरिया है। अब मुझे पूरे सर्कल का एरिया थोड़ी चाहिए, मुझे तो सिर्फ इस रेड वाले पोर्शन का एरिया चाहिए। ये समझिए, दोबारा देखिए, ये पूरा सर्कल है, इसका एरिया कितना है 1386, लेकिन इसके अंदर बेटा इतना सा पार्ट था जिसका एरिया कितना था 346.5। तो बच्चे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ रेड, अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ रेड, तो मैं क्या करूँगा, पूरे सेकंड सर्कल के एरिया में से इस गोल्ड के एरिया को माइनस कर दूंगा। 86 में से माइनस कर देता हूँ ये एरिया ऑफ गोल्ड 346.5, तो पॉइंट के आगे 0 रहा होगा तो इसमें से 5 के 5, 15 में से 6 गए 9, और 7 से 4 गए 3, 13 से 3 गए 10। तो ये जो 1039.5 है दोस्तों, हमने क्या किया, इस पूरे सेकंड वाले एरिया में से इस गोल्ड वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो जो भी पोर्शन बचा वो कौन सा एरिया था, वो हमारे रेड का एरिया आ चुका है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे मैंने रेड का एरिया निकाला बच्चों, अब ऐसे मेरे को किसका एरिया निकालना होगा, मुझे ब्लू वाले का एरिया निकालना होगा। अब ब्लू वाले एरिया निकालने के लिए देखो मैं हिंट बताऊंगा ओनली आपको, जरा सोचिए, अगर मैं बात करूं ब्लू वाले सर्कल की, थर्ड सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। देखिए ऐसा है ना, ये 10.5 और ये भी 10.5, तो सबसे पहले तो बताओ डायमीटर कितना होगा, डायमीटर तो देखो भाई ये 21 है, ये भी 21 है, और ये भी 21 है, तो जाएगा 63। अगर मैं बोलूँ रेडियस क्या होगी, तो आप बोल देंगे 63 का हाफ कर लेंगे,
ये भी आई थिंक हमारा बनेगा कितना 31.5 समथिंग कुछ बन जाएगा। और आप ऐसे कह सकते हैं कि इस 21 में 10.5 जोड़ लो तो अपना ये 31.5 आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, तो तीसरा सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, तो बोलते हैं कि पाई आर का स्क्वायर। देखो ये कैलकुलेशन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी एरिया आएगा हमें तो एरिया, फिर उसके बाद क्या चाहिए, एरिया ऑफ ब्लू। तो हम क्या करेंगे, थर्ड के एरिया में से माइनस कर देंगे कौन सा, ये सेकंड का एरिया, एरिया ऑफ सेकंड, यानी कि एरिया ऑफ सेकंड आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं 1386, और एरिया ऑफ थर्ड बेटा आपने भी निकाला था ये 11 × 9 × 63 बटे में 2। तो सॉल्व करके देख लेना भाई, जो भी आ रहा है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। देखो एग्जाम में ना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में आपको 2 सर्कल दे देगा, 3 सर्कल दे देगा, बस इतना ही। अब यहाँ तो 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मेन तरीका क्या था कि हाँ भाई पहले हमें बड़े का एरिया निकालना था और उसमें से इस वाले एरिया को माइनस करना था, तो जो बचता वो किसका एरिया होता, ब्लू का एरिया होता। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त। और अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या बोलता है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 सेंटीमीटर का भैया डायमीटर है, ठीक है। तो सोचिए रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार आगे। अगर अच्छा रेडियस मालूम है आप लोगों को, इस रेडियस के जरिए आप लोग एरिया भी फाइंड कर सकते हो और सरकमफ्रेंस भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए कहता पढ़ते हैं आगे। कहता है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। भैया देखो स्पीड भी दे रखी है हमें, गाड़ी की जो रफ्तार है वो दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा समय भी बता रखा है, टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना है भाई, टाइम हमें बता रखा है इन 10 मिनट्स, ओके 10 मिनट्स का हमें टाइम भी दे रखा है। अब बताया गया 10 मिनट में जो ये पहिया है ये कितनी बार घूमेगा, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितने पूरे रिवॉल्यूशन लग जाएंगे भैया। तो बताइए 10 मिनट में अगर हमारी गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर दौड़ रही हो तो भैया ये पहिया जिसकी जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर है, रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो ये पहिया टोटल कितनी बार घूम जाएगा। तो भाई ये भी बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बेटा मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इस सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालना चाहूँ, सरकमफ्रेंस देखो सरकमफ्रेंस क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात आ रही है, और जब डिस्टेंस की बात आती है भैया तो ये हम इस सरकमफ्रेंस को ही तो लिया करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डिस्टेंस जब भी बोले डिस्टेंस अलोंग द सर्कल, तो सिचुएशन में क्या सरकमफ्रेंस फाइंड करना होगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू ठीक है 22/7 होती है, और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 40, ठीक है। इसको ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर में आंसर है भाई, क्योंकि देखो डायमीटर सेंटीमीटर में था तो रेडियस भी क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अच्छा अब अगर बेटा मैं बात करूं स्पीड और टाइम की, तो इस स्पीड और टाइम का यूज करके दोस्तों हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं भाई जो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वो होता है टाइम इनटू स्पीड। अब देखो टाइम जो रखा है 10 मिनट्स, मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, मिनट्स दे रखा है ना, आवर्स में चेंज करने के लिए, तो 1/6 आवर्स, तो टाइम हो गया 1/6। और स्पीड कितनी भाई, स्पीड है 66, तो देखो 6 से 66 कट जाएगा, 11 डिस्टेंस है ना, तो ये किलोमीटर में आएगी, डिस्टेंस आ रही है किलोमीटर में। अब सोचो भाई डिस्टेंस किलोमीटर में है, अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 3 0 लगा देंगे तभी मीटर में बन जाएगी। अच्छा अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूँ तो 2 0 और लगा दो, किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए 11 की मल्टीप्लाई मैंने 1000 से कर दिया बेटा, तो मीटर में चेंज हो गया। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, तो मैंने देखो इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दी तो देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो डिस्टेंस भी मिल गई। अब देखो एक लॉजिकल सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, जरा ध्यान से सुनिएगा।
मैं आपसे कहता हूं यहां पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और यहां पर मैंने रखा हुआ एक टायर रखा हुआ है। और ये जो पूरी डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर की। डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये टायर एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है, एक चक्कर में कितना? 5, अगर एक बार घूम जाए तो भैया कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है? 5 सेंटीमीटर कवर कर लेता है। तो बताओ यहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते उस टायर के कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, कितने चक्कर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे? तो सोचो भाई, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर, तो बताओ कितने चक्कर में 15 सेंटीमीटर? तो भाई आप एक काम करेंगे, इस 15 को डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। 15 को डिवाइड करो 5 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सोचो जब एक चक्कर लगेगा तो ये घूमते घूमते बेटा यहां तक पहुंच जाएगा, दूसरा चक्कर लगेगा तो घूमते घूमते यहां तक पहुंच जाएगा, तीसरा चक्कर लगेगा तो घूमते घूमते यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, छोटा एग्जांपल दिया है भाई, 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस दे दी और सरकमफ्रेंस एक खतरनाक सी दे दी भाई। समझ में आ रही बात? तो बच्चे देखो क्या है, सरकमफ्रेंस अगर टायर पूरा एक बार घूम जाए, टायर अगर पूरा एक बार घूम जाए तो इतनी दूरी तय करेगा, और हमारे पास टोटल डिस्टेंस है कितनी? इतनी है भाई। जैसे यहां पर टोटल डिस्टेंस थी कितनी मेरे पास? 15, और एक चक्कर में भैया कितनी दूरी तय करता है? 5। तो आपने क्या किया? टोटल डिस्टेंस को डिवाइड किया सरकमफ्रेंस से, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो यही चीज बेटा मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना चाहता हूं, तो उसके लिए टोटल जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड करेंगे सरकमफ्रेंस से, परिधि से। अब टोटल डिस्टेंस दे रखी है भाई 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो है आगे, 3, 2, 5, और ये है बट्टे में 2, 22/7, 40। अब यहां तक हो गया मेरे दोस्तों। तो देखो यहां पे अब ना कैलकुलेशन वाला पार्ट है सारा यार, सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखिए 0 से ये 0 हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसा है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ, ये देखो ये 11 है और ये 22 है, ये भी कैंसिल होगा। तो देखो ऊपर आएगा 1, साथ में 4 जीरो भी रहेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ रहेगा 2, ये 22 11 से कैंसिल हुआ तो रहेगा 2, आगे क्या है 4 भी है, नीचे जो 7 था ना वो 7 ऊपर आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा ऊपर। राइट, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को डिवाइड करेंगे बेटा, 10,000 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 पंजे 80, 16 6 96, 4 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 7 7 पंजे 35 और 3 इधर 7 में 14 17 1 7 4 3 7। तो भाई लोग ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट था, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। तो देखिए ऐसा है ना बच्चे, यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस हमने निकाली थी ये वाली, अल्टीमेटली आपने इसको इस वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। डिवाइड करके देखो वो जोड़ तोड़ आप जो भी कर रहे हो वो अब आपके ऊपर है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। भैया सॉल्व करके आंसर हमारा याद आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें आई थिंक और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5। कहते थे करेक्ट answer in the following and justify your answer if the perimeter and the area of a circle are equal। ठीक है, किसी 5वां क्वेश्चन जो है कहता है कि किसी सर्कल में पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है और एरिया दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, कहता है कि नाउ देन रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल की रेडियस बतानी है, तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा आर और आर की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है भाई ए इसका राइट आंसर है भाई। तो करेक्ट आंसर इज 2 यूनिट्स। तो बच्चे इसके साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर ओवर हो जाती है और 11.1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम शुरू करेंगे 11.2। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, आपसे मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में।